महाराज जी, मैंने संकल्प लिया था बाबा विश्वनाथ जी के सामने कि ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ महीने में टूट गया। हे प्रभु बचा लो, क्या भगवान मुझे माफ करेंगे अभी? अब मैं आगे फिर संकल्प संयम से। संकल्प से काम नहीं चलता, सावधानी से काम चलता है। अगर आप हस्तमैथुन का अभ्यास दृढ़ किए हैं, आप मोबाइल में गंदी बातें देखते हैं, आप गंदा संग करते हैं, तो आप हनुमान जी, राम जी, शंकर जी, जिनको चाहो हाथ में ले लो। नहीं, गंदा आचरण छोड़ो। कसम संकल्प नहीं करना चाहिए, कसम नहीं खानी चाहिए। हम अभ्यासरत हैं, प्रयासरत हैं। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि जीवन में ना हो। कसम नहीं खा रहे। अगर हम प्रयास में फेल हो गए, फिर हम प्रयास करेंगे, फिर प्रयास करेंगे। ऐसे करना चाहिए, कसम नहीं खानी चाहिए। कसम किसी बात की नहीं खानी चाहिए। हम प्रयास करेंगे भरपूर प्राणपन से, टूटने नहीं देंगे, पर कसम नहीं खाते। अगर टूट गया तो कोई अपराध नहीं, क्योंकि हमने कसम नहीं खाया है। हम फिर उसका प्रयास करते हैं। ऐसे प्रयास करना चाहिए। और जब 2-4 वर्ष निकल जाएं, तब कसम खा सकते हो कि अब मैं कसम खाता हूं, भूल करके भी मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि 4 वर्ष 5 वर्ष हो गए मैं संयम से चल रहा हूं। तो कसम खाए। कसम बिगड़ैल में नहीं खाई जाती, कसम बनने पर खाई जाती है। बिगड़ैल में तो प्रयत्न किया जाता है अपने बिगड़े स्वभाव को सुधारने का। तो देखो, विश्वनाथ जी पिता हैं, परम ज्ञानी, ज्ञान के समुद्र हैं। हम जैसे अज्ञानियों की बातों पर वो ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए डरो मत। अब अपने को सुधार करो। हमको चाहिए कि अब हम सुधार करें। जहां हमसे गलती हो रही, वो गलती की दूरी बनावें। जब हस्तमैथुन के लिए मन कहे तो बिल्कुल ऐसा समझो मेरे हाथ टूट गए, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर ज्यादा मन परेशान करे तो बाहर निकल कर टहलने लगो, राधा 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 राधा, उससे बचो। अब अगर आप ऐसी क्रिया को सहयोग करोगे तो फिर तो पतन हो ही जाएगा। और हमारा कई जन्मों का अभ्यास गलत है। अच्छा अभ्यास तो अब हम शुरू कर रहे हैं, और बुरा अभ्यास तो बहुत जन्मों का है, तो हमको गिरा तो देगा ही। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक विकट परिस्थिति में फंसी हैं। पहले तो इसमें ज्यादा वो नहीं था, ज्ञानतावश, बट कह रहे हैं कि जब से आपको सुना है, एक किसी से प्रेम करते थे और जीवन साथी बनाने का दोनों का दृढ़ निश्चय हो गया। बट अभी उनको पहले पता था कि उनके जो जहाँ जाना है वो नॉन वेज खाते हैं, मतलब अभक्ष पदार्थ का सेवन करते हैं। बट अभी जब से सुना है तो इनको लगता है कि मतलब उसका परिणाम बड़ा महापाप है। तो अभी ऐसे उनको भी छोड़ नहीं सकते। अगर उनको छोड़ते हैं तो फिर कहते हैं कि शादी नहीं करेंगे तो फिर माता पिता दुखी होते हैं। तो अभी मैं इतना डिप्रेशन में हो गए कि दिन रात रोते रह रहे हैं कि क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं अभी अच्छे मार्ग पे भी चलना चाहते हैं, उस घर को भी छोड़ना नहीं चाहते, माता पिता भी द्वंद्वात्मक स्थिति में। अब इस समस्या का समाधान हमारे पास तो है नहीं, क्योंकि आपके द्वारा जिस पुरुष का चयन किया गया वो अभक्ष पदार्थों का सेवन करने वाला है। आप पुरुष की आसक्ति को नहीं त्याग सकते, और वो पुरुष मांस आदि नहीं त्याग सकते, तो फिर गलत चयन किया है आपने। अब हम ये नहीं कह सकते कि आप उनको छोड़ दो, क्योंकि आप डिप्रेशन में जाने की बात वैसे ही कर रहे हो। हमने कह दिया छोड़ दो तो आप वैसे डिप्रेशन में चली जाओगी। आप में अध्यात्म बल तो है नहीं कि आप अपने अध्यात्म बल के द्वारा उनको कहें यदि आप मुझे स्वीकार करना चाहते हैं तो पवित्र भोजन आपको पाना होगा, पवित्र आचरण करना होगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। इतनी क्षमता आप में है नहीं है ना। अंदर का उल्लास, शक्ति पूरी अध्यात्म से। गलत चयन किया है ना आपने, गलत चयन किया है आपने। आपको पहले पता था कि ये मांस खाते हैं, तो आपने चयन किया है। अब आप जाओगे तो आपको, आप खाओ या ना खाओ, आप तो भ्रष्ट हो ही जाएंगे। क्योंकि जिस पुरुष का हम संग कर रहे हैं वो मांस खाने वाला है, और वो हमारा पति स्वरूप होगा, तो वो तो खान पान तो उनका गंदा ही है, तो आप भ्रष्ट तो हो ही जाएंगे। भगवान की प्राप्ति के लिए जो सतमार्ग चाहिए, इसीलिए तो सहसा कोई कदम नहीं उठाया जाता। अपने बड़े बुजुर्गों से पहले कैसा नियम था, बड़े बुजुर्ग तय करते थे कि हमारा पति कौन होगा, और वो संयम नियम सब देख के, गांव से पूछ के, व्यवहार करके, सालों बातें चलती थी ब्याह की, तब वो ब्याह होता है। आज लड़कियां बॉयफ्रेंड कर लिए, बेविचार कर लिए, अब वो ब्लैकमेल कर रहा है, तो अब वो डिप्रेशन में पहुंच रही है। अब फिर ब्रेकअप करके दूसरा बॉयफ्रेंड कर लिया, फिर जब तीसरा पति होगा तब वो चैन से रह पाएंगे। वही गंदी आदत,
वही भ्रष्ट आचरण उनको गिराएंगे। तो अब ये तो बहुत बढ़ रहा है। अब इसके विषय में हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास इसके विषय में कोई निर्णय नहीं है। अगर निर्णय हम दें तो हम तब निर्णय दे सकते हैं जब हमारा कोई शिष्य हो, हमारी आज्ञा पे चलता हो। अपने पुत्र को या अपने बच्चे को डांटा जा सकता है, दूसरों को नहीं डांटा। आप दूसरी हैं, हम आपको अपनी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी वही होगी जो हमारे धर्म का पालन करे। प्रश्न ही नहीं आता आपके अंदर कि हमारे गुरुजी हैं, जब उन्होंने हमको मना किया है तो या तो आप मुझे स्वीकार करो तो आप वो छोड़ दो, नहीं हमारा आपका कोई संबंध नहीं। क्या विश्व में और लड़के हैं ही नहीं? क्या विश्व में और पुरुष है ही नहीं? वही एक पुरुष है आपके लिए। तो ये समस्या का समाधान आपने खुद समस्या बना रखी है, आपने खुद गलत संबंध स्वीकार कर रखा है। अब आपने स्वीकृति की तो उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? श्वेता जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी।